कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें डुप्लीकेट डेटा को भी निकालना होता है। जैसे हमारे पास में अभी एक सिचुएशन है कि हमारे पास में इस टेबल के अंदर ये येन जो डेटा है वो 2 बार पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि हमें वो सारे रिकॉर्ड मिल जाए जिसका टाइटल येन है, यानी कि यही एक रिक्वायरमेंट है। तो उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं? अब तक हमने केवल एक सिंगल रिकॉर्ड पे फोकस किया हुआ था, लेकिन अब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी ध्यान देना है। सबसे पहली वीडियो में जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए तो हमने सबसे पहले देखा था कि अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स को गेट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हमें टू लिस्ट एसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टू लिस्ट के अंदर थोड़ी सी फिल्टरिंग करनी है। तो फिल्टरिंग करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें वेयर कंडीशन का फिर से यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे हम कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि इस बार मुझे नेम के साथ में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे लेके आने हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेरी वाले को कमेंट कर सकते हो या आप इसको छोड़ भी सकते हो। मान लीजिए कि अगर इसके अंदर डेटा आया तो इंक्लूड करो, नहीं आया तो मत करो। सिंपलेस्ट करने के लिए अगर मान लीजिए इसको आपको हटा देना है तो मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। तो मैं अभी क्या काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। पहले करता हूँ मैं स्टार्ट सिंपल से, इसको मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर कंडीशन का। तो जो भी हमने अल्टीमेट ये कंडीशन बनाई है इसमें हम वेयर का यूज़ कर देंगे। तो ये अभी हमारी एक क्वेरी बन ही रही है। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया कि इस टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड्स जहाँ पे टाइटल ये है और डिस्क्रिप्शन अगर हम पास करते हैं तो वो है, उन सारे रिकॉर्ड को निकालो। तो हमने पहले सिंगल रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या काम किया था, यहाँ पे उन 4 में से कोई एक मेथड यूज़ किया था, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, सिंगल और डिफ़ॉल्ट। अब हमें सारे ही चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, टू लिस्ट का यूज़ कर लेंगे, टू लिस्ट एसिंक, दैट्स इट। अब इतना करने से क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स जो इस कंडीशन को मैच करते हैं वो सारे के सारे आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करने से क्या हुआ था, वो सारे रिकॉर्ड्स जो इस कंडीशन को मैच करते हैं उनमें से सबसे पहला रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब सारे रिकॉर्ड्स ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ में तब आएगा अगर आपने पहली वीडियोज़ को ध्यान से देखा है। अगर आपको ये कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं INR भेजता हूँ। अच्छा, अब डेटा का फॉर्मेट ज़रूर चेक करो। जब हम एक सिंगल डेटा निकालने की बात करते तो हमारे पास में केवल एक ऑब्जेक्ट आता था। अब मुझे लिस्ट निकालने की बात करनी है, मैंने वहाँ पे टू लिस्ट मेथड का यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इस बार सेंड पे क्लिक करता हूँ तो डेटा का फॉर्मेट आप ध्यान से देखना, इस बार हमें कलेक्शन की फॉर्म में डेटा मिला है, यानी कि जो टू लिस्ट मेथड है वो डेटा को ऐसे कलेक्शन की फॉर्म में रिटर्न करता है। भले ही आपका डेटा एक सिंगल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली वो एक लिस्ट के बेस पे आएगा। ठीक है, अब कोई डेटा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, INR1 ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको एक ब्लैंक लिस्ट रिटर्न होती है इस केस में। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे येन जो जापानीज़ करेंसी है, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। इस बार हमें 2 डेटा देखने को मिले, यानी कि वो सारे रिकॉर्ड्स जिसका टाइटल ये येन है। ऐसे ही करके आप अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हो। अब इसमें भी अगर मैं अपना डिस्क्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क के साथ में डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ से उसको हिस्ट्री से उठा लेता हूँ ये वाला। तो ये तो नहीं मिला है, इसमें हमें इस बार ये वाला है। तो देखोगे आप, मैंने टाइटल भी पास किया, मैंने डिस्क्रिप्शन भी पास किया, तो मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड मिला, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यू थी और इन दोनों के लिए एग्जैक्ट मैच केवल एक ही रिकॉर्ड है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी रिटर्न कर सकते हो। जितने भी आपकी कंडीशंस हैं तो आप यहाँ पे वेयर के अंदर सारी कंडीशंस लिख सकते हो। जैसे अगर आपको इज एक्टिव फ्लैग है, जो कि जनरली हम रखते ही हैं, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में बुक टेबल के अंदर भी डेटा होगा तो आप देखोगे वहाँ पे मैं इज एक्टिव फ्लैग का यूज़ करूँगा। यानी कि अगर मुझे कोई डेटा को डिलीट करना है तो हम इज एक्टिव को फॉल्स कर देंगे, हम मान लेंगे कि वो इनएक्टिव है। उस केस में हमें एक्टिव रिकॉर्ड्स को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे एंड करके x.isActive का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जितनी आपकी कंडीशंस है, और बाद में आपको टू लिस्ट का यूज़ करना है। तो अब तक हमारी जो लर्निंग है वो ये है, अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करने हैं तो आपको टू लिस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें से अगर आपको फिल्टरिंग करनी है तो उस टू लिस्ट से पहले आपको वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल रिकॉर्ड का यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारी परफॉर्मेंस वाली, वो कैसे काम करती है। अच्छा, अगर मैं इस वेयर वाली कंडीशन को मान लीजिए मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अगर मैं इसको बाद में लगाता हूँ ऐसे करके, और मान लीजिए कि मैं खाली इसको टू लिस्ट यहाँ पे रखता हूँ,
और एक बार के लिए अवेट कीवर्ड भी हटा देते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह पे ऐसी क्वेरीज भी देखने को मिलती है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे कि इस क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें ये है कि हमने सबसे पहले ये वाला जब तक इतना क्वेरी रन होगी तो हमारे पास में डेटाबेस से उठ के सारा रिकॉर्ड पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी टेबल के अंदर 1000 रिकॉर्ड हैं तो 1000 के 1000 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। वो डेटा आने के बाद में तब हम वहाँ पे फ़िल्टरिंग लगा रहे हैं ये वाली कंडीशन करके, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, तो टी शर्ट खरीदने के लिए आपने क्या काम किया, आप दुकान पे गए, वहाँ पे आपने जितनी उस दुकान के अंदर टी शर्ट्स थी वो सारी की सारी अपने घर उठा के ले आए। उसमें से आपने चूज़ किया कि मुझे ये 2 पसंद है, बाकी आपने उसको फेंक दिया। तो आपको जो कॉस्टिंग थी वो लाने की कॉस्ट तो आपको बढ़ी। ऐसा करके आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमने पुराने वाला तरीका यूज़ किया हुआ था ये वाला, इस केस में क्या काम किया, हम यहाँ पे अपनी दुकान के अंदर गए, दुकान के अंदर जाते ही हमने उसको पहले ही बता दिया कि ये मेरा साइज़ है और ये मेरी शर्ट का कलर है, यानी कि टी शर्ट का जो कलर है। आप पहले से अपनी फ़िल्टरिंग बता दो। उस फिल्टरिंग के बेस पे मान लीजिए उसके पास में 1000 में से केवल 10 टी शर्ट्स हैं, तो आप उन 10 टी शर्ट को लेके आना चाहते हो, तो इस बार आपको वही डेटा देखने को मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपकी जो डेटा के लाने की कॉस्ट थी, जो पहले 1000 टी शर्ट को लाने की कॉस्ट थी और अब 10 टी शर्ट को लाने की कॉस्ट है, उसमें डिफरेंस है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए अगर आप स्पेशली लिंक का यूज़ करते हो तो जिस तरीके से आप अपनी क्वेरी को लिखते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसी के बेस पे आपकी मेजर परफॉर्मेंस टिकी होती है। अगर आप किसी एप्लीकेशन के पुराने लेगेसी कोड को उठा के देखोगे तो आपको सबसे जो मेजर प्रॉब्लम मिलेगी वो यही मिलेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने लिंक क्वेरी को लिखा हुआ है वो आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।